नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो अपन यूनिट 4 है उसको स्टार्ट कर चुके हैं समाकलन गणित के अंदर। नाम था बीटा और गामा फलन। उसके अंतर्गत अपन गामा फलन है उसके बारे में पढ़ रहे थे। अपन ने गामा फलन की परिभाषा पढ़ी, क्या होता है गामा एन का मान, समाकलन की लिमिट क्या होता है, अंदर फलन क्या होता है, गामा फलन के गुणधर्म पढ़े, आपको पता होना चाहिए। गामा फलन के कुछ रूपांतरण भी पढ़े अपन ने 4, उनमें से 2 रूपांतरण इंपॉर्टेंट थे, वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक, उससे आगे आज की क्लास में देखिए शुरू करते हैं। आपको मान ज्ञात करना है, फलन गामा एन का मान ज्ञात करना है, जबकि एन क्या है, ग्रेटर देन एन लेस देन इक्वल टू 0 हो। तो देखो एन लेस देन इक्वल टू 0 हो, इसका क्या मतलब है कि एन का मान या तो 0 के बराबर हो या 0 से छोटा हो, मतलब -1, -2, -3 इस तरीके से। ओके, तो अब तक जो अपने मान किया ज्ञात किया वो गामा एन का किया, फिर गामा एन प्लस 1 को लिखा एन गामा एन के रूप में, फिर गामा जो मान ज्ञात किया 1 का, अब गामा 0, गामा -1, गामा -2 इस तरीके से। ओके, देखिए ये आप करवा चुके हैं गामा फलन के गुणधर्म के अंतर्गत। गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन गामा एन। यहां से गामा एन का मान ये गामा एन प्लस 1 अपॉन एन। ओके, अब इसमें मान रखते हैं। एन बराबर रखते हैं 0, इसमें रखेंगे गामा 0 प्लस 1 अपॉन 0, ये गामा 1 अपॉन 0, जो गामा 1 है उसका मान 0 और इसका मान इंफिनिटी की ओर अग्रसर 1 अपॉन 0 इंफिनिटी। तो यहां से गामा 0 टेंड्स टू इंफिनिटी, गामा 0 है वो इंफिनिटी की ओर अग्रसर है। इसका मतलब एन बराबर 0 के लिए यहाँ पे जो फलन है वो परिभाषित नहीं। ओके, लेकिन उसका मान गामा एन प्लस 1 अपॉन एन के रूप में परिभाषित कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मान निकालोगे तो अनंत की ओर अग्रसर, मतलब वो परिभाषित नहीं। एन इज इक्वल टू -1 पर कितना हो जाएगा, गामा -1 कितना मान हो जाएगा, गामा -1, गामा -1 प्लस 1 अपॉन -1, ये गामा 0 अपॉन -1, गामा 0 अपॉन इंफिनिटी, तो इसका मान होगा माइनस इंफिनिटी। ये इंफिनिटी की ओर अग्रसर, साथ में माइनस है, तो इसका मतलब गामा -1 वो माइनस इंफिनिटी की ओर अग्रसर है। एन बराबर -2 पर गामा -2 का मान गामा -2 प्लस 1 अपॉन -2, एन बराबर क्या रखा, -2 रखा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा -1
अपॉन -2, गामा -1 माइनस इंफिनिटी अपॉन -2, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस इंफिनिटी। गामा -1 का मान माइनस इंफिनिटी की ओर अग्रसर, गामा -2 का मान प्लस इंफिनिटी की ओर अग्रसर। n बराबर -3 पर। यहां तक लिखो, आप शुरू करो इसको। n बराबर -3 पर गामा -3 इज इक्वल टू गामा -3 प्लस 1 अपॉन -3। गामा -2 अपॉन -3, इसका मान प्लस इंफिनिटी, साथ में माइनस इंफिनिटी। n इज इक्वल टू -4 पर गामा -4 का मान गामा -4 प्लस 1 अपॉन -4, ये -3 हो जाएगा, और जो -3 है उसका मान माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस इंफिनिटी। तो ये जो मान निकालने अपन ने गामा -1, गामा -2, गामा -3, गामा -4, इनमें आ रहे मान माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। इसी प्रकार से ये सारे मान हो जाएंगे। इसी प्रकार से गामा -5 का मान माइनस इंफिनिटी, गामा -6 का मान प्लस इंफिनिटी, डैश डैश डैश, इसी प्रकार मान बनते जाए। तो देखो एक नियम बन गया अपने पास। एक तो ये मान आया कि गामा 0 है वो टेंड्स टू इंफिनिटी। फिर ये जो मान है गामा -1, -2, -3, -4, इनके लिए कैसे लिखते हैं? गामा -n का मान -1 की पावर n इंटू इंफिनिटी, n बराबर 1 रखो, -1 हो जाएगा ये गामा के अंतर्गत, ये हो जाएगा यहाँ से -1 इंटू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, वही मान है। n बराबर 2 रखो, प्लस इंफिनिटी गामा -2, n बराबर 3 रखो, गामा -3 माइनस इंफिनिटी, n बराबर 4 रखो, ये गामा -4 और ये प्लस का। ठीक, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। तो ये दो रिजल्ट आ गए, n का मान 0 और n का मान ये लेस देन 0। 1 2 3 4 रखोगे, -1, -2, -3, -4। तो ये दोनों रिजल्ट आ गए कि गामा n का मान आपको ज्ञात करना है, जहां पे n का मान क्या है, लेस देन 0। तो दोनों कंडीशन में उसका मान क्या आ रहा है, प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। तो यहाँ से अपन बोलेंगे कि गामा n का मान
n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए परिभाषित नहीं है। गामा एन का मान n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, सॉरी n लेस देन इक्वल टू 0 के लिए परिभाषित नहीं है, लेकिन इसे गामा n प्लस 1 अपॉन n के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ओके, के रूप में लिखा जा सकता है। जो गामा n का मान ये है, इसी को अप्लाई करके अपन ये मान लेके आए। तो एक सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन आप इसको समझ सकते हो n के माइनस वाले मानों के लिए, और n का मान 0 है तब। ओके, कंप्लीट करो इसे, आगे करते हैं। अगला है दो निश्चित समाकलनों का मल्टीप्लाई गुणन। ये कोई समाकलन है, लिमिट है इसे भी एफ एक्स डी एक्स, एक्स के सापेक्ष। ये कोई समाकलन है सी से डी की लिमिट जी वाई डी वाई वाई के सापेक्ष। एफ एक्स का मतलब मान एक्स के पदों में, जी वाई का मतलब मान वाई के पदों में। ए से भी लिमिट हो जाएगी एक्स की, सी से डी लिमिट हो जाएगी वाई की। इनका दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों को क्या इस प्रकार भी लिख सकते हैं, समाकलन ए से बी, समाकलन सी से डी, एफ एक्स जी वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, अपन यहाँ पे देखेंगे कि ये और ये दोनों एक ही चीज क्या अगर है तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो अपन इसको करते हैं। तो ये यहाँ पे देखो, तो वैसे यहाँ पे टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन का, द्वि समाकलन का, वो इसके बाद पढ़ेंगे। जस्ट जो आपका ये बीटा प्लेन और गामा प्लेन समाप्त हो जाएगा उसके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप इसका देख लीजिए क्या होता है डबल इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो, तो ये मान है इसमें dx dy, तो dx dy है, इसका मतलब ये कि पहले होगा y के सापेक्ष। पहले किसके सापेक्ष होगा? y के सापेक्ष। यहाँ पे यदि ऐसा होता है dy dx, तो पहले किसके सापेक्ष होता? x के सापेक्ष। ओके, ये वहां पे पढ़ाया जाएगा आपको, और आप यहाँ पे भी समझ लीजिए इसको। तो देखो, और आप यहाँ से भी दे सकते हो, पहले किसकी है? x की, दूसरी y की। तो पहले यहाँ यानी पहले किसके सापेक्ष होगा? y के सापेक्ष होगा, ये जो लिमिट है इसका। ठीक, तो वहां से भी आप पहचान सकते हो। देखिए, जी वाई है वो मान है किसके पदों में? वाई के पदों में। आप समझ सकते हो, वाई है, वाई स्क्वायर है, जो भी है, उसका समाकलन करोगे तो मान आएगा वाई के पदों में। जैसे मान लो वाई स्क्वायर है, तो उसका समाकलन क्या हो जाएगा? ये वाई क्यूब बाई, अरे मान तो आएगा किसके पदों में? वाई के पदों में। इसका यदि समाकलन करते हो, जो मान आता है वाई के पदों में, उसको मैंने प्रतीक से लिखा है कैपिटल जी वाई, और इसकी लिमिट सी से डी। इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, जी डी माइनस जी सी। ओके,
आपको लिमिट अप्लाई करना तो आता ही होगा, कोई कांस्टेंट मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब उसके आरएचएस को लेके चलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए इसको आप ऐसे लिखोगे, सबसे पहले समाकलन ए से बी, आपको यहाँ से पता लगाना है कि पहले समाकलन किसके सापेक्ष होगा। पहले किसके सापेक्ष होगा? y के सापेक्ष। केवल यहाँ पे y की लिमिट, y वाला पद y के सापेक्ष, ये कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, dx शेष रह जाएगा। तो इसको सबसे पहले आपको इस प्रकार लिखना होगा। समाकलन c से b gy dy, इसका मान जी डी माइनस जी सी, आप इसको समीकरण एक दे सकते हो। मान अप्लाई कर दिया समीकरण एक से, ओके, और ये मान इसके बराबर चल रहा है जो अपन ने आरएचएस ली है, जी डी माइनस जी सी, कॉन्स्टेंट राशि है। ये बाहर आ जाएगी, समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, साथ में जी डी माइनस जी सी। इसको क्या लिख सकते हो? जी वाई और इसकी लिमिट सी से डी, मतलब इसको आपने वापस इसी रूप में लिखना। ओके, आ गया होगा आपके समझ में? एक दो स्टेप और करो इसको। इसका अपन मान ज्ञात कर रहे थे, यहां तक हो चुका है। इसको क्या लिखोगे फिर से? समाकलन सी से डी जी वाई डी वाई, इसका समाकलन करोगे वापस कैपिटल जी वाई लिमिट सी से डी। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ओके, ये इसका आसान सा था, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक, लिख लीजिए। अगला जो डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो फलन गामा 1/2 का मान अपने को ज्ञात करना है। ये गामा 1/2 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा बीटा और गामा फलन का जिसमें गामा 1/2 ना आए।
लास्ट में जाके गामा एक बटे दो आएगा, उसकी जगह आपको इसका मान अप्लाई करना ही पड़ेगा कि इसका मान क्या होता है। ठीक है, तो गामा एक बटे दो है, उसका अपन मान ज्ञात करते हैं। तो देखो, इससे पहले वाली क्लास में आपको एक रूपांतर कराया था x की पावर n इक्वल टू वाई, और वहाँ पे आपको मैंने लिखवाया भी था, इसको आप याद रखिए, वो अपने आगे काम में आएगा, तो वो यही काम में आएगा। उसका मान ये था, देखिए अगर आपको पता हो तो। गामा फलन के रूपांतरण x की पावर n इज इक्वल टू वाई से एक बटे दो, गामा एक बटे दो का मान था समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी, n का मान पता करने इसमें एक बटे दो। तो आप देख सकते हो, आपको करवाया हुआ है इससे पहले वाली क्लास में। ओके, अब इसको अपन हल करते हैं। तो गामा एक बटे दो का क्या मान हो जाएगा, इधर आ जाएगा टू समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। क्या निश्चित समाकलन के गुणधर्म से जो y है उसकी जगह अक्स अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। ये आपने बारहवीं क्लास में पढ़ा होगा, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने इसको अप्लाई किया भी है। देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, गामा एक बटे दो इक्वल टू टू समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आपका चर था, उसको चेंज कर दिया, जो y है उसकी जगह ले लिया एक्स ले लिया। ठीक, इसके बाद क्या करना है आपको, समीकरण एक और समीकरण दो को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, गामा एक बटे दो इंटू गामा एक बटे दो, ये इसकी LHS हो जाएगी। RHS की बात करें, टू 0 से इंफिनिटी ये इसके साथ है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू टू 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, एक इंटू दो मान लो, दो इंटू एक, वो एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको क्या लिख सकते हो, गामा एक बटे दो का होल स्क्वायर इंटू इंटू टू फोर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको अभी भी बताया है, दो निश्चित समाकलनों का गुणनफल। इसको क्या लिख सकते हो,
समाकलन 0 से इंफिनिटी, समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई स्क्वायर dx dy। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, यहाँ तक लिख लीजिए इसको, आगे करते हैं। ये आएगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर का मान, समाकलन 0 से इंफिनिटी, समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर हो जाएगा टोटल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। एक्स का मान 0 से इंफिनिटी एक्स वाई एक्स 0 1 2 इंफिनिटी, वाई का मान 0 से इंफिनिटी, मतलब जो आपका प्रथम मान है वो क्या है, समाकलन का क्षेत्र है। ठीक है, अब यदि आप इनको ध्रुवीय निर्देशांकों में बदलो, एक्स का मान r cos थीटा, y का मान r sin थीटा, ये आप जानते हो अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो जब x बराबर ये 0 से इंफिनिटी है, तब ये y बराबर है 0 से क्या है, इंफिनिटी है, तो यहाँ पे r का मान क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। यानी जो यहाँ पे अपने पास वेरिएबल है x और y के रूप में, उनकी जगह पर आएंगे dr और d थीटा के रूप में। ठीक, पहली बात तो ये, क्योंकि जो अपने को इसको मान ज्ञात करना है गामा 1/2, वो कार्य निर्देशांकों से ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करेंगे तभी होगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। x बराबर 0 से इंफिनिटी, y बराबर 0 से इंफिनिटी। ठीक, तो इसका मतलब जो आपका ये प्रथम पाद है, जो प्रथम चतुर्थांश है, वो समाकलन का क्षेत्र है। ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो क्वाड्रेंट है, जो चतुर्थांश है, उनका यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है इस समाकलन में। तो इनको ध्रुवीय निर्देशांकों में अगर आप चेक करते हो तो ये संबंध होता है कार्तीय निर्देशांकों और ध्रुवीय निर्देशांकों में। इनकी सहायता से आप इन दोनों को भी ज्ञात कर सकते हो। एक्स बराबर रखोगे 0, यहाँ से यहाँ पे रखते हो, y बराबर 0, r बराबर 0, एक्स बराबर इंफिनिटी, y बराबर इंफिनिटी, r बराबर इंफिनिटी। यानी जो r की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वो भी 0 से इंफिनिटी तक ही होगी। अब ये आपका क्षेत्र है, तो थीटा की लिमिट आप समझ सकते हो, प्रारंभ में 0, 21, 45, 60 और ये 90। तो जो आपका थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से π/2। ये आप किसी भी डायग्राम से समझ सकते हो इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे r की लिमिट क्या होगी, r की लिमिट होगी 0 से थीटा, और जो आपका r की लिमिट होगी 0 से इंफिनिटी, और जो थीटा है उसकी लिमिट होगी 0 से π/2। ये कोण आप जानते हो अच्छे से, कितना है, 90 डिग्री, π/2। ओके, तो इनको चेंज करेंगे अपन किसमें, ध्रुवीय निर्देशांकों में। उम्मीद है आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ तो समाकलन की सीमाएं हैं, x बराबर 0 से x टेंड्स टू इंफिनिटी तक है, और y बराबर 0 से y टेंड्स टू इंफिनिटी तक है।
तब अर्थात तो प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम पाद ही समाकलन का क्या होगा, क्षेत्र होगा। तब कार्तीय निर्देशांकों को ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित करने पर ये सारे संबंध आपके पढ़े हुए हैं। x बराबर 0 से इंफिनिटी, y बराबर 0 से इंफिनिटी, ठीक है। और अगर आप इसको ध्रुवीय निर्देशांकों में देखते हो तो r बराबर ये होगा 0 से इंफिनिटी, और जो आपका थीटा है वो होगा 0 से π/2। यहाँ तक लिख लीजिए आप इसको। यहाँ पे अपने को जो जो मान चाहिए अपन उनको लिखेंगे। एक मान चाहिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका मान r स्क्वायर dx dy, उसकी जगह आप लिखोगे r d थीटा d। ये कार्य निर्देशांक और जो ध्रुवीय निर्देशांक में उनकी जो अवकलनीय फलन है dx dy, उनकी जगह रूपांतरित फलन होते हैं, इनमें r भी साथ में आता है, r d थीटा d। जब आप डबल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे वहां पे आपको पता लग जाएगा dx dy है, उसकी जगह आपको अप्लाई करना है क्या, r d थीटा dr। इसके अलावा r की जो सीमा है वो 0 से इंफिनिटी होगी, और थीटा की जो लिमिट है वो 0 से π/2 होगी। आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक। तो अब इनका मान अपन चेंज करेंगे। ये आपको जितने भी मान चेंज करने हैं वो सब पता लग गए होंगे। ये आपके लिए नया है और ये आपको समझना है कि इसको ध्रुवीय निर्देशांकों में लिखोगे कहाँ कहाँ पे और कैसे परिवर्तन होगा। और देखो जो dx dy है उसकी जगह r d थीटा dr, r d थीटा पहले लिमिट थीटा की,
0 से π/2 के dr, तो दूसरी लिमिट r की 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस r स्क्वायर dx dy की जगह r d थीटा dr, ये आपको समझना है। ठीक, अब अपन इसको हल करते हैं। ये जो आपका समाकलन है, इसको आपको मैंने अभी अभी हल करना बताया। ये dx dy है, तो पहले किसके सापेक्ष करेंगे? पहले करेंगे y के सापेक्ष, क्योंकि पहली लिमिट है वो x की है, दूसरी y की है। ठीक उसी प्रकार से इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। ये है d थीटा dr, पहले किसके सापेक्ष होगा? r के सापेक्ष होगा। और देख लीजिए ये यहाँ पे r की ही लिमिट है, ये लिमिट किसकी है? थीटा की। इसको क्या लिखोगे? सबसे पहले इसको आप कैसे लिखोगे? यहाँ पे देखो, अगर कोई थीटा का फलन है तो उसको बाहर ले लेंगे, तो ये तो यही है, यानी डी थीटा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आर के सापेक्ष हो रहा है पहले, तो जो आर के पद है उनको समाकलन में ले लीजिए। ये समाकलन की लिमिट 0 से इंफिनिटी आर e की पावर माइनस आर स्क्वायर डी आर, और ये समाकलन 0 से π/2 डी थीटा हो जाएगा आर। अब पहले जो कोष्टक में लिखा है उस समाकलन को अपन हल करेंगे। तो आप सोचिए थोड़ा बहुत, अगर आप सोच पाए कि समाकलन कैसे होगा तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिए ये समाकलन कैसे हल होगा? इसकी लिमिट है 0 से इंफिनिटी, तो लिमिट तो बाद में अप्लाई होगी, पहले इसका समाकलन है। तो फलन है वो ये है कि r e की पावर माइनस आर स्क्वायर, तो ये समाकलन इस प्रकार होगा। देखिए आर स्क्वायर को अपन ले t, तो कितना होगा? टू आर डी आर इज इक्वल टू डी टी। अपने पास आर डी आर है, आर डी आर की जगह 1/2 डी टी। अब क्या यहाँ पे जब जो आर डी आर है उसकी जगह 1/2 डी टी आएगा तो क्या लिमिट चेंज होंगी? देखिए आर बराबर 0, टी बराबर 0, आर बराबर इंफिनिटी, टी बराबर इंफिनिटी, तो लिमिट तो चेंज होंगी नहीं। लिमिट तो ये की रहेगी, आर बराबर 0 से इंफिनिटी है तो टी बराबर भी 0 से इंफिनिटी। ठीक, लिख लीजिए आप, इसको आगे करते हैं। परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस टी 1/2 डी टी, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। मान कितना बचेगा? 4/2 2 समाकलन 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस टी डी टी, और इसका समाकलन आप आसानी से कर लोगे।
माइनस e की पावर माइनस टी लिमिट 0 से इंफिनिटी डी थीटा लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस e की पावर माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नीचे वाले लिमिट में e की पावर माइनस 0 साथ में डी थीटा। ठीक, समझ आ गया होगा। गामा 1/2 का होल स्क्वायर e की पावर माइनस 0 का मान 1 e की पावर माइनस इंफिनिटी का मान 0 आपको बताए हुए हैं, पता होना चाहिए आपको। माइनस 0 प्लस 1 तो ये मान बन जाएगा 1। पावर इंफिनिटी होता है, e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है। e की पावर माइनस 0 इसको अपॉन में लेके जाओगे, ये 1 अपॉन e की पावर 0, किसी की पावर 0 1, 1 अपॉन 1 1। ओके, ओवरऑल अपने पास मान बचेगा गामा 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 समाकलन 0 से पाई बाई 2 डी थीटा। तो डी थीटा उसका समाकलन थीटा लिमिट 0 से पाई बाई 2। ठीक है, इसको आसानी से लिख दोगे आप 2 इंटू थीटा की लिमिट 0 से पाई बाई 2 आ गया। तो ये थोड़ा सा और है, उम्मीद है आपको ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, लिखो यहाँ तक। इसमें लिमिट अप्लाई करोगे तो ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करोगे पाई बाई 2 और नीचे वाली लिमिट अप्लाई करोगे माइनस आता ही है 0, मान बचेगा 2 इंटू पाई बाई 2 यानी पाई। तो गामा 1/2 का होल स्क्वायर है, उसका मान कितना आ गया पाई। ठीक है, अब लेंगे दोनों तरफ, इसका वर्गमूल मान कितना आ जाएगा गामा 1/2 और इसका वर्गमूल अंडर रूट पाई। तो ये एक सिंपल सा डेरिवेशन था और आपको हमेशा याद रखना है, ये आगे भी आपके काम में आएगा, आगे क्लासों में भी जब आप पीजी करोगे। गामा 1/2 है, उसका मान क्या होता है अंडर रूट पाई। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये आपके सामने पूरा डेरिवेशन, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए, सारा आपका पढ़ा हुआ है उसी से ही। थोड़ा सा बस ये नया है कि dx dy है, उसकी जगह अप्लाई होता है r d थीटा dr, जो आपके लिमिट है वो आप दे सकते हो डायग्राम में, r की 0 से इंफिनिटी और थीटा के 0 से पाई बाई 2, कार्तीय निर्देशांकों से उसको दूरी निर्देशांकों में परिवर्तित करना है। आगे के एग्जाम्पल और क्वेश्चन के लिए जो कि ना गामा फलन के ऊपर आधारित होंगे, उनमें जहां जहां आपको गामा ये दिखेगा 1/2 1/2 उसका मान होगा अंडर रूट पाई। ओके, तो ये डेफिनेशन अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में अभी इतना ही हो पाएगा, इसके आगे और पढ़ेंगे अपन इसके ऊपर एग्जाम्पल क्वेश्चन। ठीक,
आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।